स्थिति की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बरेली से लेके काठगोदाम तक रेलवे लाइन की दोनों तरफ हजारों लाखों की संख्या में नाजायज बांग्लादेश नागरिक और रोहिंग्या बसाए गए हैं और उनको हटाए जाने पर जब आती है तो आपका अवार्ड वापसी गैंग आकर के दुनिया भर की नौटंकी वहां करता है। ये देशद्रोही हैं, अपराधी हैं। इनको किसने बसाया है रेल की पटरी दोनों तरफ? इनके पास कोई पट्टा नहीं है, इनको भारत में रहने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इनको हम छाती से लगा के रखे हैं क्योंकि हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ये हमारे लिए दुधारू जानवर, दुधारू पशु हो गए हैं और इसलिए हमारे लिए इनके हम एन केन प्रकारेण इनको वोटर्स आईडी देके अपने वोट बैंक को प्रशस्त करें। हिमानी जी, ये बड़ी भयावह स्थिति है। बिल्कुल। एक बार ऋषि मिश्रा जी का मैं रिएक्शन यहां पर ले लूं। एक भी रिएक्शन नहीं हुआ, फिर चंद्रमोहन जी आऊंगी मैं। ऋषि मिश्रा जी। जी, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में कुछ तालिबानी और कुछ गोडसेवादी सोच के लोग जरूर हैं जो हमारे हिंदुस्तान जैसे बेहतरीन गुलिस्ता को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ऐसे लोगों को अपराधियों की श्रेणी में मानता हूं। इन्हें धर्म के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। चाहे हिमाचल में जो घटना हुई है या ये उत्तराखंड में जो घटना हुई है, कहीं न कहीं विशुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और वहां की सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी अपराधी हैं, चाहे किसी धर्म समुदाय से बिलोंग करते हों, उनको उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विद्वान पैनलिस्टों से मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान वह गुलिस्ता है जहां सभी धर्मों का सम्मान है और उसको धर्म के अपराधियों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करे। और ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान का, चाहे वह कुछ गोडसेवादी सोच के लोग हो, चाहे कुछ वादियों से आपको बाहर निकाल के आता हूँ। जब आपको जब कोई अपराध होता है ना, % लोग हैं। अच्छा ऋषि जी, आपकी बात हो गई ना, आप रिपीट कर रहे हैं उसी को, इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप परेशान हैं, आप रिपीट क्यों? अब सुन लीजिए ना जरा एक सेकंड ऋषि जी। सुन तो लीजिए, मैं अरे आपने रिपीट कर रहे हैं ना अपने आप को, बात को। एक छोटी सी बात, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा आप। ऋषि जी, जब आपने कहा कि अपराध जब होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, जब सजा मिलती है तो धर्म हो जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सजा दी जाएगी, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, कोई और हो, तो उसके बाद क्या ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अपराध का जब वो अपराध करता है तो नहीं, अपराध का तो कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब सजा हो जाती है तो वो एक धर्म का हो जाता है। ऋषि जी, आप अपनी आंखें खोलिए, कोई टारगेट नहीं कर रहा इसमें। यहाँ पर जो मुसलमान है, यहाँ पर जो मुसलमान है सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो 2-4 मुट्ठी भर लोग हैं ना जो मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से किसी एक संप्रदाय को भड़का करके उनका भला नहीं कर रहे आप उनका बुरा कर रहे हैं। आप समूचे औरंगजेब को समूचे मुसलमानों से जोड़ करके आप मुसलमानों का बुरा कर रहे हैं। अभी दिख जाएगी ऋषि जी की सेलेक्टिव अप्रोच या सेलेक्टिव जो जिस आइडियोलॉजी की। सुन लीजिए, मैं सेलेक्टिव किस लिए कह रही हूं सर, सुन लीजिए ना। उत्तराखंड पर तो बोल दिया आपने, लेकिन हिमाचल की अगर बात करूं, यही अगर ठीक उल्टा होता तब भी आप यही कह रहे होते। वहां अगर मनोहर की जगह मोहम्मद कैफ अगर 8 टुकड़ों में बटा होता तब भी आपकी यही भाषा होती, तब भी आप यही कह रहे होते कि अपराध को अपराध की तरह देखा जाए, धर्म ना जोड़ा जाए। धर्म कौन जोड़ता है सबसे पहले आकर? आदरणीय हिमानी जी, हिमाचल में भी जो घटना हुई है विशुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और वहां की सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए अपराधियों के विरुद्ध। इसका मतलब नहीं है कि आप एक कौम के आदमी इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब नहीं है कि पूरा कौम खराब हो गया। ये किसने कहा? ऋषि जी, ये आप कहते हो, ये आप कह रहे हो। डीजीपी साहब भी यही कह रहे हैं। ऋषि जी, ये घटिया और घृणास्पद स्पीच मत दीजिए यहाँ पर। आप पूरी कम्युनिटी को, पूरे कौम को बदनाम करते हैं आप अपराधियों को हिंदू। अभी मैंने 10 सेकंड पहले कहा कि समूचे मुसलमानों के साथ जोड़ करके यहाँ के ये लोग तमाम क्या करते हैं, मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करते हैं। एक बाइट आपको दिखा दीजिए किसी चैनल पे जो आपने आलोचना किया हो कुलदीप सेंगर के मामले में, चिन्मयानंद के मामले में। बलात्कारी अच्छे लगते हैं। अरे नरसिम्हानंद के बारे में तो मैं कहता हूँ उसको पकड़ना चाहिए भाई। मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, पकड़ना चाहिए, FIR हुई है, अंदर करना चाहिए। मुर्दाबाद बोलिए। कुलदीप सेंगर ने जो किया गलत किया, बोलिए। हिम्मत नहीं है, अपराधियों को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं आप। कुलदीप सेंगर। ठीक है चंद्रमोहन